हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सब कुछ मिलेगा चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक डरावनी और दिलचस्प कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को अपना प्यार देने के लिए लाइक करें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक डरावनी कहानी, दीवार के पीछे। रात के करीब 2 बजे थे। अंशुल अपनी रूम हीटर के पास बैठा मोबाइल चला रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कमरे की दीवार के पीछे से किसी ने धीरे धीरे खरोंचने की आवाज की हो। खर खर। वो रुक गया, ध्यान से सुना। सब शांत। उसने सोचा शायद चूहा होगा, फिर स्क्रॉल करने लगा। लेकिन कुछ देर बाद वही आवाज, और इस बार थोड़ा जोर से। अंशुल ने टॉर्च उठाई और दीवार पर मारी। वहीं से ठंडी हवा का हंका आया। हैरानी की बात यह थी कि उस दीवार में कोई खिड़की या दरार ही नहीं थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। तभी मोबाइल की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई और रिफ्लेक्शन में उसने देखा उसके पीछे कोई काला साया खड़ा है। वो झटके से पलटा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब दीवार से खरोंचने की बजाय धीरे धीरे किसी के अंदर से बाहर निकलने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई दीवार के भीतर से रेंगकर बाहर आना चाहता हो। अंशुल डर के मारे दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से जाम हो चुका था। पीछे देखा तो दीवार फूल रही थी, जैसे कोई चीज भीतर से धक्का मार रही हो। आखिरी चीज जो उसने देखी, दीवार फटकर खुली और एक लंबा हड्डियों जैसा सफेद हाथ उसकी ओर बढ़ा। उसके बाद कमरे से सिर्फ एक चीख सुनाई दी और फिर सब खामोश। सुबह जब पड़ोसी अंशुल के कमरे में पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस को बुलाया गया और जब दरवाजा तोड़ा गया, कमरा बिल्कुल खाली था। सिर्फ दीवार पर खून से लिखी एक लाइन दिखाई दी, मैं अकेला नहीं हूं। लोगों ने सोचा शायद अंशुल पागल होकर खुद ही गायब हो गया। कमरा सील कर दिया गया। लेकिन उसी रात नए किराएदार रवि ने वहां शिफ्ट किया। आधी रात को उसने मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और लेट गया। अचानक मोबाइल अपने आप ऑन हुआ और स्क्रीन पर अंशुल का चेहरा दिखा, पीला, आंखें खोखली और होंठ फटे हुए। चेहरे ने स्क्रीन से बाहर झुककर कहा, दीवार मत देखना। रवि घबराकर उठा और अनजाने में दीवार की ओर नजर गई। वहां अब कोई दरार नहीं थी, बल्कि पूरी दीवार पर सैकड़ों हाथों के निशान उभर आए थे, जैसे अंदर फंसी आत्माएं मदद के लिए बाहर निकलना चाहती हों। कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया और इस बार चीख रवि की थी। रवि की गायब होने के बाद उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कई सालों तक वहां कोई गया ही नहीं। फिर एक दिन बिल्डिंग तोड़ने का काम शुरू हुआ। मजदूरों ने जब उस कमरे की दीवार तोड़नी चाही तो हथौड़े की पहली चोट लगते ही दीवार से तेज चीख गूंज उठी। सब रुक गए। जब दीवार टूटी तो अंदर जो मिला उसने सबकी रूह जमा दी। दीवार खोखली थी। अंदर कई सड़े गले कंकाल फंसे हुए थे, जैसे लोगों को जिंदा ही ईंटों में चुनवा दिया गया हो। उन कंकालों में से एक के हाथ में अब भी ताज़ा चमड़े का टुकड़ा दबा हुआ था, जिस पर लिखा था, हम सब यहाँ फंसे हैं, अगला तुम हो। मजदूर डर से भाग खड़े हुए, लेकिन जिसने वो नोट पढ़ा था उसी रात उसकी लाश उसी कमरे में मिली। दीवार अब फिर से पूरी थी, जैसे कभी टूटी ही न हो, और उस पर खून से लिखा था, एक और आ गया। कहानी को आगे सुनने के लिए कहानी को लाइक करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। कहानी को आगे सुनने के लिए कमेंट में लिखें पार्ट 2। आपका एक लाइक और कमेंट हमारा हौसला बढ़ाएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।